जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ। संविधान चौक में भीम सेना की ओर से महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले दिया जाए, इस मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है उपासक उपासिकाएँ दिखाई दे रही है, सफ़ेद वस्त्र परिधान करके यहाँ पे संविधान चौक पर सुबह से ही ये जो है उपासक उपासिकाएँ दिखाई दे रही है। क्या बताना चाहोगे, महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले होना चाहिए? महाबोधी महाविहार ये आम्हाला मिळल्या पाहिजे, हे माग आहे आमची। आणि येथे सर्व संघटन झाल्या पाहिजे, पूर्ण संघटन झाल्या पाहिजे, सर्व आल्या पाहिजे, मदत केल्या पाहिजे। समाज ने इकट्ठा आना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हमारी यही मांग है कि ये महाबोधि विहार है वो बुद्ध गया का तो सफल होना चाहिए और हमारी मांग होना चाहिए। हम इसलिए आए हैं कि हम इकट्ठा ये महिला संघ जो है एक आएंगे तो फिर हमारी मांग पूरी होगी। निश्चित ही महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए। हमारे साथ में भीम सेना के जो संस्थापक अध्यक्ष है श्रीधर साल्वे जी, वो भी हमारे साथ में है। महाबोधि महाविहार के लिए कई सालों से आंदोलन शुरू है, लेकिन आज तक के वो बौद्धों के हवाले नहीं दिया गया महाबोधि महाविहार। उस समय ऐसा था कि कुछ राज्यों में या कुछ जिलों में आंदोलन होता था, पर इस बार जो आंदोलन हो रहा है ये पूरे देश में क्या विदेशों में भी हो रहा है। तो सरकार के ऊपर में दबाव आएगा। अब पहले जो आंदोलन होते थे तो उस समय जो जिसकी व्यवस्था थी यानी जिसकी सरकार थी वो सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करती थी, उसका वो एक षड्यंत्र होता था और इस प्रकार से वो आंदोलन ख़त्म करता था। पर अभी जो आंदोलन हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, नागपुर में और बौद्ध गया और ऐसा नहीं है कि कुछ गिनी चुनी जगहों पे हो रहा है, ये पूरे देश पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार पे दबाव आएगा और ये आंदोलन हमारा सक्सेस होगा। बात सही है, सरकार पे दबाव आना भी चाहिए, लेकिन ये दिखा जा रहा है कि ये आंदोलन जो अम्बेडकरी जो समाज है वो अलग अलग अपने अपने उसमें भी गुट में आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इकट्ठा आके आंदोलन नहीं कर रहे। वो होना चाहिए, अच्छी बात है। तुम कैसा भी करो, गुट में करो या कैसा करो, पर आंदोलन होना चाहिए, ताकत दिखाना चाहिए। नहीं वो दिखेंगी ना, जो बिखरे हुए क्यों दिख रहे हैं? नहीं वो ताकत दिखेंगी, पर उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मजबूत होना। अभी जैसा हम लोग यहाँ बैठे, ये स्थायी है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, इसको 6 महीने भी लग सकते हैं। हम लोग ये आंदोलन को 6 महीने क्या 1 साल भी हम लोग ये आंदोलन को खड़ा करेंगे। ये आंदोलन होना चाहिए, सभी बौद्ध समाज ने इकट्ठा आकर ये आंदोलन करना चाहिए। अम्बेडकरी समाज ने मिलकर आंदोलन करना चाहिए, ना कि अलग अलग करके ये आंदोलन करना चाहिए। नहीं वो समय भी आएगा, वो हर समय एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे सब समय में परिवर्तन होता है। अब हो सकता है कि इस आंदोलन के माध्यम से सब इकट्ठा हो जाए, हो सकता है वैसा भी, पर जो भी शुरुआत होती है वो टुकड़े टुकड़े में होती है, बाद में टुकड़े टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं, सबके विचार एक साथ होते हैं, एक मंच पे होते हैं। तो मुझे भी लगता है वही भूमिका आएंगे। संविधान चौक पे ही 2 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, एक भीम सेना का अलग दिखाई दे रहा है आंदोलन उसी मांग को लेकर, और वो भी समता सैनिक दल का अलग दिखाई दे रहा है। सब इकट्ठा आके आंदोल क्यों नहीं कर रहे? नहीं वो वैसा नहीं होता है। वो जो आंदोलन करते हैं और हम लोग जो हमारी एक में से कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना, ये कम्युनिकेशन का अंतर है। एक बार हमारा कम्युनिकेशन होना सबसे शुरू हो जाएगा तो एक ही आंदोलन होगा। अभी मैं जो भीमसेना का आंदोलन, मुझे नहीं पता ना आज उनका आंदोलन है, ना उनको नहीं पता ना आज मेरा आंदोलन है, लेकिन अभी तो दिखाई, हाँ अभी दिखा है, तो वो सब एक होंगे ना। ये आंदोलन के बाद सब एक होने और जाने को ना, नहीं वो कुछ भी हो जाएगा, जिसके तरफ जो जाएगा जाना चाहता है उसके तरफ वो जाएगा। जो अच्छा नेतृत्व करेंगे हम उसके साथ जाएंगे, या हम अच्छा नेतृत्व करते तो लोगों ने हमारे साथ आना चाहिए। चलो ठीक है, ये मुद्दा तो चलते रहेगा, लेकिन महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। नहीं होगा, 1949 का जो एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। इसके पहले भी हमने 2 अप्रैल को आंदोलन किए थे, पूरे देश में था, सरकार झुक गई थी, सरकार ने वो डिसीजन वापस लिया था। इसी प्रकार से ये आंदोलन की उससे भी ये आंदोलन बड़ा होगा तो सरकार हमारी संज्ञान लेंगी और मोदी सरकार को ये संज्ञान लेना ही होगा। ये 100% हम सक्सेस होंगे। आप देखो जैसा जैसा समय बदलते जाएगा 2-3 महीने में ये हमारी मांग पूरी हो जाएंगे। ये 2-3 महीने का ही है। ये आज का धरना प्रदर्शन 1 दिन का ही है? नहीं 1 दिन का नहीं है, ये कंटिन्यू है। ये रोज़ यहाँ कंटिन्यू लोग रहेंगे और यहाँ व्यापक बढ़ेगा। जैसा जैसा व्यापक बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग आना चालू हो जाएंगे, हमारे आंदोलन की रूपरेखा बदलते रहेंगे। नेतृत्व भीमसेना का रहेगा यहाँ पर। अगर कोई संगठन आपसे जुड़ना चाहते हैं? हाँ जुड़ सकते हैं ना, जितने भी संगठन, एक संगठन नहीं हज़ारों संगठन आ सकती है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये समाज का आंदोलन है।
समाज का आंदोलन है, हम समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं और जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि महाबोधि महा आंदोलन सक्सेस होना चाहिए, हमारे ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए, वो हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। सबका वेलकम है, सबका स्वागत है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुर, नागपुर शहर अध्यक्ष भीमसेना। दिस इज़ द रियल फैक्ट। भारत सरकार ने ये समझना चाहिए और अभी भी वक्त है, क्यों कि ये जो महाबोधि बौद्ध विहार है वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और नेशनल इंटरनेशनल हेरिटेज के तौर पे पूरी दुनिया में उस स्थल को जाना जाता। 25 से ज़्यादा देश आज बुद्ध को फॉलो करते हैं और ये मैसेज जब दुनिया को गया तो पूरे नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी आज आंदोलन के लिए रोड पे उतर रही है। तो भारत सरकार ने जागना चाहिए और जल्दी से जल्दी वो बौद्ध विहार बौद्धों के हैंडओवर कर देना चाहिए। बौद्ध विहार, महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए और पूरे देश में नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे ये आंदोलन शुरू है। परिचय, मैं भदंत महापंत महाथेरो एक्स सरचिटनीस अखिल भारतीय भिक्षु संघ, अभी नागपुर में रहता हूँ। ये आंदोलन पूरे विश्व में चालू है, भारत में ही नहीं तो विश्व में। हाँ, विश्व का आंदोलन हो गया महाबोधि महाविहार का, क्या हाँ, बताना चाहोगे? विश्व का है क्योंकि भगवान बुद्ध विश्व के हैं। विश्व के लोग भगवान बुद्ध को चाहते हैं, उनका अभ्यास करते हैं और फॉलोअर्स है। इकट्ठा आके करना चाहिए आंदोलन, सभी ने मिलकर करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे समता सैनिक दल में हो, चाहे और किसी संगठन में हो, बौद्ध महासभा में हो, किसी भी संस्था में हो, उसने मैं एक बौद्ध हूँ ये अपनी कामना करनी चाहिए। निश्चित ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये जो है ये भीमसेना की ओर से महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। मैं और एक आंदोलन दिखाऊंगा आपको, इधर आइए आप, मैं आपको एक आंदोलन दिखाऊंगा। ये देखिए वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर जिला ग्रामीण व शहरी, इनकी ओर से भी यहाँ पे जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भी एक और भीमसेना की ओर से और एक और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से। पेंडाल दो है लेकिन मांग एक है, पेंडाल दो है मांग एक है। इकट्ठा आके क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? इकट्ठा ही तो है हम लोग सभी, वैसा भी दिखाई दे रहे हैं। अभी बैठे सिर्फ हम लोग अलग अलग है, लेकिन हमारी तो मतलब जो है करना है हमको, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो तो इकट्ठा ही करेंगे ना। महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले देना चाहिए, ऐसे नहीं लगता आपको? तो इसके लिए एक मुठ होना बहुत जरूरी है। जी सही। आप क्या बताना चाहोगे? इकट्ठा आके आंदोलन करना चाहिए, क्या बताना चाहोगे आप? इकट्ठा आंदोलन करना चाहिए। बराबर है कि नहीं? बराबर। मांग एक है ना? मांग एक है। दो पेंडाल दिखाई दे रहे हैं संविधान चौक पे। हाँ बराबर है। हाँ, सबने मिलके ये आंदोलन लढना चाहिए। क्या बताओगे? सबने मिलकर ये आंदोलन करना चाहिए। आई तुम्ही काय सांगाल? सबके मिलके करना है ना भाऊ, अपने मांग एक ही है, है, मांग एक है, पेंडाल दो है, दो है, इसमें एक ही है ना, सब एक है, ये मांग एक है। महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले होना चाहिए और सभी ने इकट्ठा आके ये आंदोलन करना चाहिए। यहाँ संविधान चौक पे मैं देख रहा हूँ, एक इधर एक पेंडाल है, उधर एक पेंडाल है, मांग एक है। आपका परिचय दीजिए। मैं उभी का हाँ बोला ना। वंचित बहुजन आघाडी नागपूर शहर वाईस प्रेसिडेंट आहे मी, नलिनी रुपेंद्र खांडेकर। आमचा वंचित बहुजन आघाडीकडून एक दिवसीय म्हणजे महाबोधी महाविहारासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे। 1949 जो बिहार ॲक्ट आहे तो रद्द व्हायला पाहिजे, कारण की तो ॲक्ट जेव्हा झाला तेव्हा फक्त तिथे एक बौद्ध आणि 4 हिंदू होते। त्याच्यानुसार म्हणजे मग त्याच्यानंतर जे सुरेसाई बंधूंनी केलं तर 5 पुन्हा बौद्धांना घेण्यात आलं, म्हणजे 9 लोकांची बॉडी झाली। तरी पण जास्त मेजॉरिटी असल्यानंतरही तर ते महाबोधी महाविहार आपल्या हातात देत नाही, तर हे चुकीचं आहे। त्याच्यानंतर आपण जी पिटिशन टाकलेली आहे त्याचा निकाल कधी लागतो ते नाही माहिती, पण आता सर्व देशव्यापी जे आंदोलन याच्यासाठी होत आहे त्याच्यानुसार आम्हाला आमचा महाबोधी महाविहार आमच्या हातात यायला पाहिजे, कारण की बिहार ॲक्ट रद्द होईल तेव्हाच तो आम्हाला भेटेल। हम सब एक है, हम सब एक है, लेकिन पेंडाल दो है संविधान चौक। हाँ
ते काही असो पण मेजॉरिटी दिसत आहे ते क्यों महत्त्वाचं आहे. क्यों लेकिन ऐसा क्यों एक पंडाल में क्यों नहीं? मांग एक पंडाल में क्यों नहीं? तसं आहे आणि त्याच्याकरता सर्व संघटनांनी मिळून पण 20 तारखेला आहे आणि 16 तारखेला पण आहे त्याच्याकरता आंदोलन. सर्व 16 को संघटना क्या है? मिळून. तेच नाही 16ला आहे आमच्याकडून इथून भीमचौक ते संविधान चौक पंडाल कितने रहेंगे? सब एक है. काय सभी इकट्ठा रहेंगे? सब इकट्ठा है. तो सब इकट्ठा मिलके ये आंदोलन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए बिल्कुल. सब एक रहेंगे तभी हमारी एकजुटता दिखेंगी ना. बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर. सबने इकट्ठा एक ही पंडाल में एक ही मांग है, एक ही पंडाल का कि सब जो भी संगठना जितनी है संविधान चौक में क्या दिख रहा है आपको? 2 पंडाल दिखे लेकिन मांग एक ही है सब. मांग एक है ना? ये मांग एक ही है. इकट्ठा दिखेंगे तो सब इकट्ठा बड़ा मोर्चा दिखेगा. बड़ा मोर्चा दिखेगा ना. आप क्या बताना चाहोगे? एका घरात जर 4 भाऊ असले तर ते एकत्र राहतात का? नाही राहत ना. तशासारखं हे आहे. सगळे भाऊच आहेत. फक्त थोडंसं मतभेद असल्यामुळे होऊ शकते. पण आता ह्या कामासाठी सगळे एकत्रच आलेले आहेत ना. तशासारखं समजा आम्ही सगळे एकच आहोत. फक्त भाऊ थोडंसं चालते आहे इकडे तिकडे. ठीक है, निश्चित मैं बताना चाहूँगा. देखिए यहाँ पे समता सैनिक दल के ये जवान बोलूँगा मैं, ये सैनिक है हमारे समता सैनिक दल के. इनकी मांग क्या है? तो महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले देना चाहिए, यही मांग है. और ये संविधान चौक है, यह ऐतिहासिक नागपुर का संविधान चौक है, नागपुर महाराष्ट्र का संविधान चौक है. पूरे देश में महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन शुरू है. संविधान चौक पे मुझे दर्द भी हो रहा है कि संविधान चौक पे मांग एक महाबोधि महाविहार के लिए, लेकिन पेंडाल 2. इधर का भी पेंडाल दिखाइए और ये पेंडाल दिखाइए. सबने मिलकर महाबोधि महाविहार जो बौद्धों के हवाले देना चाहिए, उसके लिए सभी बौद्ध बांधवों ने मिलकर इकट्ठा आकर ये आंदोलन करना चाहिए, ना कि ऐसा चित्र संविधान चौक पर दिखना चाहिए. सब एक ही पंडाल में रहना चाहिए और मांग एक ही है, महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले होना बहुत ज़रूरी है. आंदोलन जो है अभी पूरे विश्व में शुरू है, लेकिन मैं एक ही बात बताऊंगा कि महाबोधि महाविहार के लिए राजनीति नहीं, तो सभी बौद्ध बांधवों ने अपना पक्ष, अपना संगठन अलग करके सभी ने इकट्ठा आकर ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन करना चाहिए. आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए. हम पल पल की खबर महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन की हम देते रहेंगे. नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय.